हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे तो हमने अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें एनालाइज किया है। देन उसके बाद ये 5 फंड हमने आपके सामने लेके आ रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी सारी रिटर्न, उसका एयूएम, उसका सार्पी रेशियो, अल्फ़ा बीटा और सॉर्टिनो रेशियो और इन्फॉर्मेशन रेशियो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने 5 फंड निकाला है और 2 ऐसे बोनस फंड्स भी हमने निकाला है। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है बंधन का स्मॉल कैप फंड। पिछले 3 साल का जो इसका एवरेज रिटर्न है 30% है और वैल्यू रिसर्च की रेटिंग अगर देखें तो 5/5 है। इसमें देखो, ये जो ब्लू लाइन है ये बंधन स्मॉल कैप का फंड है, ये बेंचमार्क है और इक्विटी अदर कैटेगरी के यहाँ पे ये जो एवरेज फंड है वो यहाँ पे है, अदर स्मॉल कैप फंड, और ये है बेंचमार्क, ये उसके ऊपर चल रहा है। अगर 3 साल का भी अगर मैं रिटर्न देखूं, बंधन स्मॉल कैप अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 5 साल में भी अगर हम देखें तो 5 साल में भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो पहले नंबर पे आता है बंधन। दूसरे नंबर पे आईटीआई का फंड है। 3 साल का एवरेज रिटर्न 25% है। 1 साल में अगर देखें तो ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में भी अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। और तीसरे नंबर पे आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। वैल्यू रिसर्च में 5/5 रेटिंग है और 3 साल का एवरेज रिटर्न 24.99 यानी 25% का रिटर्न है। आईटीआई का 25 है, बंधन का 30% है, इन्वेस्को का 25% है। और फोर्थ नंबर पे आता है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। वैल्यू रिसर्च में 4 की रेटिंग है और काफ़ी पैरामीटर्स में देखा है, काफ़ी बड़ा यूएम भी है इसमें। लेकिन स्टिल अगर इसकी हम परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी अदर जो रेशियो की मैं बात करूं, सॉर्टिनो रेशियो इसकी काफ़ी अच्छी है और इसका अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है ये। अगर शार्पी रेशियो भी अगर हम देखें इसका, चाहे कितना अपसाइड रिस्क लेता है, डाउनसाइड रिस्क लेता है, उसमें भी ये फंड काफ़ी अच्छा है। दो इसका ईएम काफ़ी होने के बाद पहले तो ये सोच रहा था कि इसका ईएम ज़्यादा है, इतना स्मॉल कैप में मोमेंटम कर पाएगा कि नहीं, बट इसकी जो रिस्क पैरामीटर्स देखा वहाँ पे काफ़ी स्टेबल है। और निपॉन सिमिलर फंड्स है, निपॉन भी काफ़ी पुराना फंड है और इसका अगर हम रिटर्न की बात करें 3 साल में 20% का रिटर्न है। वैल्यू रिसर्च में 4 की रेटिंग है। रिस्क पैरामीटर्स अगर हम देखें ऑन एन एवरेज बाकी म्यूचुअल फंड से इसका रिस्क पैरामीटर्स काफ़ी स्टेबल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी अच्छा है और इसकी हम शार्पी रेशियो की अगर बात करें, सॉर्टिनो रेशियो, इन्फॉर्मेशन रेशियो, उन सब में भी इसकी रिस्क अच्छी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये 2 फंड जैसे एचडीएफसी और निपॉन है, क्योंकि ये जो फंड है ये मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ईएम ज़्यादा ग्रो होने के बाद भी इस फंड का परफॉर्मेंस है। और फिफ्थ नंबर पे आता है क्वांट का फंड है। क्वांट का फंड अगर हम 1 साल में देखें और 3 साल में इसने 20% का रिटर्न दिया है। वैल्यू रिसर्च में 5/5 रेटिंग है। 5 साल का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो वन अप, देखिए कितना गैप है इसमें। और वैसे भी इसका परफॉर्मेंस वाइज और इंफॉर्मेशन रेशियो वाइज, हालांकि क्वांट म्यूचुअल फंड में जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में जैसे कि हमने इसका जो पैरामीटर्स देखा उसके बेसिस पे क्वांट स्मॉल कैप आ रहा है। और एक लास्ट बोनस फंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सिस का निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है, जिसको हमने देखा कि ये अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और आप बोलेंगे कि इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क से कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसका जो बेंचमार्क है स्मॉल कैप का वो जनरली क्या रहता है, ये है निफ्टी 250 का रहता है। तो 250 से ये देखिए अपना फंड जो है बेटर कर रहा है। तो ये एक ऐसा फंड है, एक्सिस के दोनों, एक अगर हम स्मॉल कैप की बात करें उसकी बहुत डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहता है लेकिन उसकी रिटर्न 20% के नीचे है। लेकिन स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें, ये इंडेक्स फंड है, राइट। तो इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें 3 साल में देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म है। 1 साल में अगर हम देखें तो भी ये बेटर है, मतलब बहुत बुरा नहीं है। और इंडेक्स फंड होते हुए भी, क्योंकि ये स्मॉल कैप में जैसे 250 स्टॉक्स आते हैं, 250 स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप में, तो 250 में से 50 कंपनी का जो फंड है, 50 कंपनी को लेकर जो इंडेक्स बनता है स्मॉल कैप का, उस फंड में ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक्सिस का निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है जो है, बाकी इसका पैरामीटर्स के बेसिस पे ये फंड काफ़ी जगह हमें विजिबल आ रहा था, जबकि स्मॉल कैप एक्सिस का स्मॉल कैप फंड भी है। तो स्मॉल कैप एक्सिस का स्मॉल कैप फंड लेने के बजाय आई वुड से कि आप स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड जो है एक्सिस का वो आप लें, ये इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट रहता है। तो ये हमारी जो रिकमेंडेशन है, बंधन फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आप इन्वेस्को या आईटीआई देख सकते हैं
उसके बाद HDFC, निपॉन, क्वांट एंड लास्ट में आप एक्सिस एज ए फंड है, ये देख सकते हैं। ये हमने कुछ 5-6 स्कीम हमने निकाला आउट ऑफ जो इतने सारे स्कीम्स हैं उसमें से हमने ये निकाला है। वैसे हमने 15 सिलेक्ट किया था, 15 फंड्स, उसमें से ये हमने 5 या 6 हमने आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये जो फंड्स हैं ये वेल पोजिशन्ड है और इसमें अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 2026 में अगर किसी को स्टार्ट करनी है या नेक्स्ट ईयर का रिजोल्यूशन देख रहे हैं, तो ये सारे फंड जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम वेरियस प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है और एक्स में भी हम अवेलेबल हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और हमारा वेबसाइट भी है konarkinvestment.com। आप यहाँ पे भी आके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप अपनी जो क्वेरी है आप यहाँ पे भी रेस कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको रिवर्ट करते हैं, या फिर हमारे जो कंटेंट्स हैं वेबसाइट हैं वहाँ पे भी जो कंटेंट हम डालते हैं वहाँ पे भी अगर आप कुछ क्वेरी करते हैं तो विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको रिवर्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।